मैं एक व्यापारी हूँ। मैं मुंबई से माल लाकर अपने शहर पुणे में सप्लाई करता था। एक बार मैं अपने 4-5 साथियों के साथ मुंबई सामान लेने गया। मैं जब मुंबई सामान लेने गया तो वापसी के समय मौसम खराब हो गया था। हल्की हल्की बरसात से मौसम ठंडा हो चला था। हवा तेज नहीं थी। शाम गहरी होती चली जा रही थी। मुंबई से पुणे जाने वाली बसें एक एक करके रवाना हो रही थी। मुंबई बस स्टैंड पर आज भीड़ नहीं थी। मुंबई से पुणे जाने वाली बस आधी ही भरी थी। 7 बज चुके थे। सूरज डूब चुका था। बस की रवानगी का समय हो चला था। 10 मिनट और इंतजार करने के बाद बस कंडक्टर ने सीटी बजाई। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया। गियर लगाते ही बस लहराकर भीड़ काटते हुए बस अड्डे का गेट पार कर बाहर आ गई और रिंग रोड की चौड़ी सड़क पर तेजी से दौड़ने लगी। बस की रफ्तार बढ़ने के साथ साथ हल्की हल्की बरसात भी तेज बरसात में बदल गई। कुछ दूर आते आते 8:30 बज चुके थे। वहाँ पर आधा मिनट के लिए बस रुकी। 4-5 सवारियाँ भी चढ़ी, पर बस अभी भी पूरी तरह से भरी नहीं थी। बस आगे बढ़ी। बरसात बदस्तूर जारी थी। हवा भी तेजी होती जा रही थी। एक बस स्टैंड पर बस 5 मिनट के लिए रुकी। भारी बरसात के चलते बस स्टैंड सुनसान था। मुंबई पार होते होते बरसात भयंकर तूफान में बदल गई। आधे घंटे बाद बस एक गांव के पास पहुंची। वहां बड़े बड़े ओले गिरने लगे थे। साथ ही आंधी भी चलने लगी थी। सड़क के दोनों किनारे खड़े कमजोर पेड़ हवा के जोर से तर उतर कर टूट रहे थे और सड़क पर गिरने लगे थे। बस का आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। सारा रास्ता जो बंद हो गया था। ड्राइवर ने बस रोक दी और इंजन भी बंद कर दिया। जल्द ही बस के पीछे तमाम दूसरी गाड़ियों की कतार भी लग गई। अब बरसात तूफान में बदल गई। क्या करें, कहाँ जाएं? मुंबई से पुणे का रास्ता महज 3 घंटे का सफ़र था। ज़्यादातर मुसाफिर यही सोचकर चले थे कि रात के 9 बजे तक वे अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। इसीलिए उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। अब तो यही रात के 12 बज गए थे और उनके पेट भूख से बिलबिला रहे थे। सबने मोबाइल फ़ोन से अपने अपने परिवार वालों को कहा कि वे खराब मौसम के चलते रास्ते में फंसे हुए हैं, मगर बस के मुसाफिर कब तक सब्र करते। खाने का इंतजाम नहीं था। पानी के लिए सबका गला सूख रहा था। जहाँ बस रुकी वहाँ एक गांव था। खराब मौसम के चलते वहाँ रात को कोई दुकान नहीं खुली थी। कहीं कोई हैंडपंप वगैरह भी नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ एक गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे में हमें जगह मिल जाएगी, एक मुसाफिर ने कहा। बस की सवारियों का जट्टा गुरुद्वारे के मेन फाटक पर पहुंचा, मगर फाटक खटखटाने के बाद जब सेवादार बाहर आया तो उसने टका सा जवाब देते हुए कहा, रात के 11 बजे के बाद गुरुद्वारे का फाटक नहीं खुलता है। नियमों को मानने के लिए गुरुद्वारा कमेटी द्वारा सख्त हिदायत दी गई है। सब मुसाफिर बस में आकर बैठ गए। मैं अपने 4-5 कारोबारी साथियों के साथ मुंबई मान लेने के लिए गया था। हर समस्या का समाधान होता है, इस बात पर यकीन रखते हुए मैं बस से उतरा और सुनसान पड़े गांव के बंद बाजार में घूमने लगा। दो शराबी शराब पीने का लुत्फ उठाते हुए एक खाली तख्त पर बैठे उल्टी सीधी बकवास कर रहे थे। क्यों भाई, यहाँ कोई ढाबा या होटल है? मैंने थोड़ी हिम्मत करके पूछा। क्या कोई इमरजेंसी है? नशे में धुत एक शराबी ने सवाल किया। तूफान में हमारी बस फंस गई है। हम शाम को मुंबई से चले थे। अब यही आधी रात हो गई है। कुछ खाने को मिल जाता तो। मैंने अपनी मजबूरी बताई। यहाँ एक ढाबा है, इसे एक औरत चलाती है। मैं उसे जगाता हूँ। वह शराबी बोला, साहब इस समय रोटी अचार और कच्चे प्याज के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ी देर में एक जवान औरत ने बिजली का बल्ब जलाते हुए कहा, ठीक है, आप रोटी और अचार ही दे दें। थोड़ी देर में बस के सभी मुसाफिरों ने रोटी अचार और प्याज का लुत्फ उठाया। अपने पैसे देने के बाद मैंने पूछा, चाय मिलेगी क्या? ज़रूर मिलेगी, उस औरत ने कहा। तब तक दूसरे मुसाफिर बस में चले गए थे। चाय बनाते हुए मैंने औरत की तरफ देखा। वह कड़क जवान देहाती औरत थी। साहब कुछ और चाहिए क्या? उस औरत ने अजीब नज़रों से देखते हुए पूछा। क्या मतलब? आप आराम करना चाहो तो अंदर बिस्तर लगा है, दुकान के पिछवाड़ी की ओर इशारा करते हुए उस औरत ने कहा। मैं आधेड़ उम्र का था।
मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा न्योता नहीं मिला था। मैं उस औरत के साथ उसके पीछे पीछे चला गया। मैं उसका इरादा समझ गया था, इसीलिए वहाँ पहुँचकर मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके गालों को चूमते हुए उसके गोरे बदन को सहलाने लगा। फिर हम दोनों उसी बिस्तर पर लेट गए और मैंने जमकर उसकी प्यास बुझाई। फिर थककर हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए। फिर मैं थोड़ी देर उसके साथ ऐसे ही लेटा रहा। कुछ देर बाद उठकर मैंने अपने कपड़े पहने और उस औरत से पूछा, क्या दूँ? जो आपकी मर्जी, उस औरत ने कपड़े पहनते हुए कहा। 500 का नोट उसे थमाकर मैं बस में आ बैठा। इतनी देर बाद लौटने पर दूसरे मुसाफिर मुझे गौर से देखने लगे। पूरी रात हम सबकी उस बस में ही कटी। सुबह के 5 बजे जब बारिश बंद हुई और रास्ता साफ हुआ, तब बस पुणे के लिए चल दी। मैंने बस स्टैंड से घर के लिए रिक्शा किया। भाड़ा चुकाने के लिए जब मैंने अपने कमीज की जेब में हाथ डाला, तो जेब में कुछ भी नहीं था। पैंट की जेब में से पर्स निकाला, पर वह भी खाली था। हाथ में बंधी घड़ी भी ना थी। मैंने पत्नी से पैसे लेकर रिक्शे का भाड़ा चुकाया। उस भोली भाली दिखती देहाती औरत ने पता नहीं कब सब पर हाथ साफ कर दिया था। जेब में 4,000 रुपये थे, पर्स में 5,000 और 2,000 की घड़ी थी। सब के सब उसने चोरी कर लिया था। कड़क रोटियों के साथ साथ उस कड़क औरत के जिस्म का स्वाद मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।